महिला नागा साधु कैसे बनती हैं? क्यों काटा जाता है उनके नीचे का हिस्सा? महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया और इसके पीछे के कारणों को समझने के लिए हमें नागा साधु की संस्कृति और उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन की जानकारी लेनी होगी। नागा साधु वे विशेष संत होते हैं जो भारतीय धार्मिक परंपरा, विशेषकर हिंदू धर्म में तप और साधना के माध्यम से आत्मिक उन्नति के लिए जीवन जीते हैं। यह साधु सामान्यतः वेशभूषा, आचार विचार और जीवन शैली में अन्य साधुओं से भिन्न होते हैं और उनकी एक विशेष पहचान होती है। नागा साधुओं में महिला साधु भी शामिल हैं। हालांकि ये संख्या में कम होती हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। महिला नागा साधु बनने के लिए एक महिला को कठिन तपस्या और साधना की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया अन्य साधुओं की तरह ही होती है और इसमें महिला साधु को अपने शरीर और मन को कठोर साधना के माध्यम से प्रशिक्षित करना पड़ता है। महिला नागा साधु बनने के लिए एक महिला को निम्नलिखित चरणों से गुजरना होता है। महिला साधु को अपने पारिवारिक जीवन, माया और सांसारिक सुखों से पूरी तरह से त्याग करना पड़ता है। यह त्याग जीवन के भौतिक सुखों से मुक्ति पाने और आत्मिक उन्नति के उद्देश्य से किया जाता है। महिला को अपने आत्मा की खोज और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। यह साधना मंत्रों, ध्यान, प्राणायाम और तपस्या के माध्यम से की जाती है। महिला साधु को संन्यास ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें वह अपनी पत्नी की पहचान और गृहस्थ जीवन को छोड़ देती है। इसके बाद वह एक नई पहचान प्राप्त करती है और समाज से दूर जाकर आश्रमों या जंगलों में तपस्या करती है। महिला साधु को एक गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी होती है। गुरु उसे उपदेश देते हैं और उसकी साधना को दिशा देते हैं। यह दीक्षा ही साधु के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ होती है। दीक्षा प्राप्त करने के बाद महिला साधु को नागा साधु के रूप में रूपांतरित किया जाता है। इस दौरान वह पारंपरिक नागा साधुओं के समान वस्त्र पहनती है और आमतौर पर लंगोटी या अन्य साधारण वस्त्र होते हैं। वह अपना शरीर पूरी तरह से अन्य सांसारिक चीज़ों से दूर रखती है। महिला नागा साधु बनने के पीछे के कारण। महिला नागा साधु बनने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। महिला साधु का मुख्य उद्देश्य आत्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह संसार के बंधनों से मुक्त पाकर ईश्वर के साथ एकात्मकता की ओर बढ़ने की चाह रखती है। महिला नागा साधु इसलिए आध्यात्मिक साधना करती है ताकि उनका जीवन एक उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सके। महिला साधु जीवन के सांसारिक सुखों से मोह और माया को त्यागने का प्रयास करती है। घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वे जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ने की कोशिश करती है। महिला नागा साधु अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी तपस्या और साधना में लगी रहती हैं। उनका मानना है कि साधना से न केवल अपनी आत्मा का कल्याण होता है, बल्कि समाज का भी कल्याण होता है। महिला नागा साधु का जीवन उन्हें समाज में एक अलग पहचान देता है। इस जीवन के माध्यम वे अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को भी महसूस करती हैं। महिला नागा साधु के नीचे के हिस्से का कटने का कारण। महिला नागा साधु द्वारा नीचे के हिस्से यानी कि प्रजनन अंगों का कटना एक सांस्कृतिक और धार्मिक
प्रतीकात्मकता से जुड़ा हुआ विषय है। इसे आंशिक रूप से नपुंसक बनाना कहा जा सकता है और यह भी एक तरह से तपस्या और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस क्रिया के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से सांसारिक और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि यह शरीर के उन हिस्सों का त्याग है जो प्रजनन और शारीरिक सुखों से जुड़े होते हैं। इससे साधु अपने भौतिक आकर्षणों से मुक्त हो जाती है और पूरी तरह से आत्मिक और आध्यात्मिक साधनों में जुट जाती है। इस क्रिया को तपस्या और बलिदान के रूप में देखा जाता है। साधु का मानना होता है कि इस प्रकार के त्याग से उनका आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होता है। यह एक प्रकार का शारीरिक और मानसिक बलिदान माना जाता है जो साधक के जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। इस प्रक्रिया के बाद महिला साधु को समाज में एक विशिष्ट पहचान मिलती है। उन्हें सामान्य रूप से देखा नहीं जाता, बल्कि उन्हें एक अलग स्तर पर सम्मान और श्रद्धा मिलती है। यह विशेष प्रक्रिया उन्हें अन्य महिलाओं से अलग बनाती है और उन्हें अपनी साधना पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर देती है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया एक कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा है। इसमें सांसारिक मोह माया से मुक्ति, तपस्या, साधना और दीक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। महिला नागा साधु के जीवन में यह सब कुछ एक उच्च उद्देश्य के लिए होता है जो केवल आत्मिक उन्नति और समाज के कल्याण के लिए होता है। हालांकि नीचे के हिस्से का कटने का निर्णय एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है जिसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। धन्यवाद।